तो वही वाला क्वेश्चन आपका जो 14 12 प्रॉब्लम 14 2b था, अब क्या हो गया 14 3b, ठीक है। और इसमें जो टॉपिक डिस्कस हुआ दैट इज नॉट द डिस्काउंट बल्कि क्या है, प्रीमियम, ठीक है। तो इसी को दोबारा जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वही है पार्ट 4 इशूड 17 लाख के बॉन्ड्स हैं, 10% उस पर कूपन है, 10 साल के लिए इशू किए गए। कब इशू किए गए? 1 जनवरी को इशू किए गए। एनुअल इंटरेस्ट पे सेमी एनुअली पे होता है 30 जून को और 31 दिसंबर को। The bonds are issued at a price, ये चेंज है जस्ट। यहाँ पे 15 लाख था, अब यहाँ पे हमने कितने का इशू किया है? 20,96,466 रुपए में। काइंडली कैलकुलेटर निकाल लीजिएगा और साथ साथ कैलकुलेट करते जाइएगा। रिक्वायरमेंट भी आपकी एज इट इज वही है। सबसे पहले क्या है कि आपने एंट्री पास करनी है, तो एंट्री क्या पास करेंगे? यहाँ पे अगर रिक्वायरमेंट नंबर 1 हम लिख लें तो एंट्री क्या पास करेंगे जी? कैश आपके पास आ रहा है, कितना कैश आ रहा है? पहले यहाँ पे 15 लाख आ रहा था, अब आ रहा है जी 20,96,466, ठीक है। और दूसरी तरफ बचे ये कैश अमाउंट आ गया और आपके पास क्या है जी? बॉन्ड जा रहा है। बॉन्ड पेएबल कितना? ये हमने हमेशा कहा है कि किस वैल्यू से होना है? पार वैल्यू से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 17 लाख आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जो देखिए आपने 17 लाख की चीज कितने में सेल की है? 20 लाख में समथिंग में। तो बाकी जो है वो आपका क्या आ जाएगा? प्रीमियम आ जाएगा। कितना जी? 3,96,466, राइट, ठीक है। अब ये आपकी एंट्री पहली रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी होगी। जर्नल बना के कर लें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो ऐसे भी बात बन जाएगी। सेकंड रिक्वायरमेंट आपकी क्या है कि आपने वही इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस करनी है। तो यहाँ पे एज इट इज इंटरेस्ट एक्सपेंस की कैलकुलेशन के लिए जो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन का टेबल बना लें आप, ठीक है। तो कितना इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा जी आपका? सबसे पहले कितने पे आपने इंटरेस्ट पे करना है? 17 लाख पे कितना इंटरेस्ट पे करना है? 10%। और इसको 6 मंथ का निकालने के लिए क्या करेंगे? 6 और 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वही क्या आ जाएगा? 85,000, ठीक है। और ये आपने कितनी इंस्टॉलमेंट में पे करना है? 20 इंस्टॉलमेंट में। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही कितना बन जाएगा? ये 17 लाख आपका क्या बनता है? इंटरेस्ट। ये लकीली है कि आपकी बॉन्ड की वैल्यू भी 17 लाख है और इंटरेस्ट भी 17 लाख बन रहा है। लाजमी नहीं है कि ये एक जैसा हो, ठीक है। और इसमें से डिस्काउंट को हम क्या करते हैं? प्लस। तो प्रीमियम को क्या करेंगे? लेस। ये देखिए 17 लाख हमारा ये खर्चा है, लेकिन इससे पहले हम उनसे एक एक्स्ट्रा अमाउंट ले भी चुके हैं। वो कितनी एक्स्ट्रा ले चुके हैं? प्रीमियम 3,96,000। तो ये उसमें से लेस कर देंगे। डिस्काउंट होता तो ये 17 लाख तो खर्चा था ही था, प्लस वो डिस्काउंट जो हम पे कर रहे थे वो भी हमारा क्या था? खर्चा था। तो उसको क्या करते? इसमें ऐड करते। तो अब ये जो प्रीमियम है ये इसमें से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। सिंपल वर्ड्स में प्रीमियम लेस होना है और डिस्काउंट जो है वो क्या होना है? ऐड होना है। तो इसमें से 17 लाख में से 3,96,466 को लेस कर दो, कितना बचता है? 13 लाख। 3,534। गुड। ये है आपका टोटल एक्सपेंस, ठीक है। अब ये कितने सालों का एक्सपेंस है? 10 सालों का। और कितनी इंस्टॉलमेंट में पे करना है आपने? 20 इंस्टॉलमेंट में। तो इसको 20 से क्या कर लेंगे आप? डिवाइड कर लेंगे। जब 20 से डिवाइड करेंगे तो आपकी सेमी एनुअल एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 6 महीनों का एक्सपेंस कितना बनता है वो आपके पास। सॉरी सर, ये 13003 है। 1303 13,03,000। गुड, अच्छा किया। ये कितना आ रहा है जी? 65,177। गुड। यानी कि आपका एक्सपेंस कितना बनता है? 65,177, ठीक है। अब बचे आप इस रिक्वायरमेंट पे आ जाए। कैश पेमेंट आपकी कितनी होगी? अगेन उतनी ही होगी। कितनी? 85,000, जितनी पहले थी। तो यहाँ पे आप इस पॉइंट का इसका नंबर 1 लिख लें। कैश पेमेंट अगर नहीं समझ आ रहा तो हमने क्या कहा था एंड पे कि इसको 20 से क्या कर ले? डिवाइड कर ले। तो आपके पास जो है ये पेमेंट निकल आएगी कितनी? 85,000, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट क्या है जी? आपका डिस्काउंट एक्सपेंस कितना बनता है?
expense. सॉरी प्रीमियम अमोर्टाइजेशन, मैंने वो रिक्वायरमेंट देखी नहीं, मेरे ख्याल में एज इट इज है तो मैंने वही लिख दिया। प्रीमियम जो है वो आपका कितना बनता है जी? प्रीमियम जो है मैंने क्या कहा, इसको 20 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये इन दोनों का डिफरेंस भी यही होगा, इन दोनों का, बल्कि हाँ इन दोनों का डिफरेंस 19,823 सिंपल, ठीक है, राउंड ऑफ हो जाएगा। और पॉइंट सी क्या है हमारे पास? टोटल सॉरी बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस। बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है जी? इंटरेस्ट एक्सपेंस ये आपने ऊपर निकाला है अभी, सेमी एनुअल एक्सपेंस कितना है? 65,534, ठीक है। ये तीनों आपकी रिक्वायरमेंट इसमें होगी। डिटरमाइन टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो ये टोटल ही निकाला था हमने, ये कितना है? 13 लाख, जिस मीन 20 सालों का, ठीक है। ये टोटल एक्सपेंस है ना हमारा 17 लाख का, उसमें से ये हम ऑलरेडी एक्स्ट्रा दे चुके थे। अमाउंट गलत है, कौन सी? 65,000, 65,177। हाँ 177, गुड। ये क्या है जी? 177, ठीक है। अब इसमें थर्ड रिक्वायरमेंट आपकी क्या है? ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड में क्या है? आपने टोटल एक्सपेंस बताना है, तो टोटल एक्सपेंस ये अभी ऊपर हमने निकाला है, कितना है जी? 13,03,534, ठीक है। उसके बाद जी फोर्थ पे आपने क्या बनाना है जी? अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना है फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए, तो जी ये बना लेते हैं जी अमोर्टाइजेशन टेबल। ठीक है, ऐसे ही आप जो है उसका फॉर्मेट बना लें। ये आपके पास यूँ कुछ आ जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे यूँ, और यहाँ पे जो है वो यहाँ पे डेट आ जाएगी, यहाँ पे जो है वो अनअमोर्टाइज्ड वैल्यू, और यहाँ पे कैरिंग वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे डेट क्या है जी? वही आपके पास 1 जनवरी 2011। अनअमोर्टाइज्ड अमाउंट कितनी है? 3,96,466। और आपके पास कैश कितना है? कैरिंग वैल्यू में कैश लिखना है 20,96,466। अब आप पेमेंट पहली कब करेंगे? 30 जून 2011 को। कितने डिक्रीज आएगा इसमें से? ये वाली अमाउंट जो है वो प्रीमियम की, ये क्या कहते हैं? 19,823 लेस करते हैं 376,643, ठीक है। और इसमें से भी क्या हो जाएगा? लेस। डिस्काउंट इसमें क्या हो रहा था? ऐड हो रहा था, क्योंकि ये वैल्यू छोटी थी और या जो हमने पे करनी थी वो बड़ी थी, और ये ज़्यादा है, तो इसमें से डिस्काउंट प्रीमियम लेस करते जाएंगे, तो ये 20 साल के बाद हमारे पास एक्चुअली कितनी, 10 साल के बाद वैल्यू बच जाएगी जो हमने पे करनी है 17 लाख। कितना आ रहा है जी? 2076643, ठीक है। अभी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो 31 दिसंबर 2011 को होगी। इसमें से भी लेस कर दें, उसमें से भी लेस कर दें, 1 बाय 1, एक उधर से कर दे, एक उधर से। 19,823 ही लेस होना है। इस सूरत में दोनों में से लेस होना है। अगर प्री डिस्काउंट होता तो इसमें से लेस होना था, इसमें से ऐड होना था जी। 3,568,20, और इसमें से भी लेस कर दें। और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है आपकी कब होगी? 30 जून 2012 को जी। ये कितना आता है? ये कितना आता है? 2056,820, और ये वाली वैल्यू कितनी आती है? 336,997, ठीक है। लास्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी आपके पास 31 दिसंबर 2012 की, ठीक है। मेरे ख्याल पिछला जो हमने किया था उसमें इसको भी इंक्लूड कर लिया था, हालांकि ये वाली इंक्लूड नहीं होनी। ये आपकी पहली इंस्टॉलमेंट, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, शायद उसमें हमने 3 की है जी। तो इसमें से भी लेस कर दे और इसमें से भी लेस कर दे। ये कितना आ रहा है? 20,33,997, और ये वाली वैल्यू 317,174, और इसमें से लेस कर दे तो 2014 2014 174
174, ठीक है। और इसी तरह ये चलता जाएगा बच्चे। यहाँ पे जब डेट आपके पास आएगी 31 दिसंबर 2020, तो यहाँ पे ये अमाउंट 0 हो जाएगी और यहाँ पे जो रह जाएगी वो रह जाएगी 17 लाख, ठीक है। और इससे अगले दिन 1 जनवरी 2021 को आप एंट्री पास कर देंगे क्या, बॉन्ड पेएबल डेबिट कितने से, 17 लाख से, और जो कैश है वो आपका 17 लाख से क्रेडिट, यानी कि ये जो पहली एंट्री आपने पे की है ये आप रिवर्स कर देंगे। और लास्ट में क्या है, आपने 2 एंट्रीज पास करनी है, तो 2 एंट्रीज में ये एज इट इज बच्चे आ जाना है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशंस की हैं। आपका देखें कैश एक्सपेंस कितना है, सबसे पहले टोटल एक्सपेंस कितना है वो डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है जी, 65,177, और फिर आपके पास प्रीमियम कितना है ये भी डेबिट हो जाएगा 19,823, और यहाँ पे आपका जो कैश है वो क्या हो जाएगा, सॉरी कैश कह रहा हूँ, हाँ कैश जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दें, यहाँ कैश जो है आपके पास ये लिखा हुआ है 85,000, ठीक है। ये पहली जो एंट्री है वो होगी 30 जून को, और यही सेम एंट्री जो है वो अगली होगी 31 दिसंबर, ठीक है। सेम एंट्री एज इट इज, ठीक है। किसी का सवाल हो तो पूछे। थैंक यू वेरी मच।